अगर गाय का दूध पर्यावरण के लिए इतना बुरा है तो फिर कौन सा दूध पीना चाहिए? कभी कभी लगता है कि जो भी खरीदो वो कहीं ना कहीं धरती के लिए बुरा ही है, लेकिन हाँ, कुछ चीजें दूसरों से अच्छी हैं। खाने को ही लीजिए, दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का 1/4 उत्सर्जन सिर्फ इसी से होता है। इनमें भी ज्यादातर एनिमल फार्मिंग से, बीफ और डेयरी से। इसलिए प्लांट मिल्क की बात उठी है, यानी पौधों से मिलने वाला दूध। आज हम देखेंगे कि धरती और हमारे लिए कौन सा दूध बेहतर है। Greg is making progress, and progress is perfection. अमेरिका में बिकने वाले दूध में से 14% प्लांट मिल्क ही है। अरबों डॉलर वाला ये उद्योग लगातार बढ़ रहा है। लोग भी अब खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ धरती पर ज्यादा बोझ न डालने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। प्लांट मिल्क का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला बाजार एशिया है। जकार्ता और दिल्ली जैसे शहर अमीर हो रहे हैं और लोगों की पसंद बदल रही है। एशिया और अफ्रीका में तो बहुत से वयस्कों में गाय के दूध में मिलने वाले लैक्टोज को ठीक से पचा सकने वाले एंजाइम भी नहीं होते। लेकिन बाजार में दर्जनों प्लांट मिल्क मौजूद हैं। जैसे मैंने गर्म पानी में कुछ कच्चे चावल, 2 खजूर और जरा सा नमक डाला और मिला दिया। मेरा राइस मिल्क तैयार है। धान की फसल को बहुत पानी चाहिए। पानी से लबालब खेत में ही धान उगता है, जहां बैक्टीरिया भी वायुमंडल में मीथेन गैस छोड़ते हैं। मवेशियों के बाद सबसे ज्यादा मीथेन धान से ही निकलती है। 2018 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों के कार्बन फुटप्रिंट का औसत निकालने के लिए 100 से भी अधिक देशों के 38,000 खेतों का डाटा लिया। उन्होंने पाया कि चावल से बने दूध के 1 गिलास में गाय के दूध के 1 गिलास के मुकाबले सिर्फ 1/3 उत्सर्जन हुआ। धान उगाने से निकलने वाली मीथेन के कारण राइस मिल्क जलवायु के लिए सोया और ओट के दूधों से भी अधिक बुरा है। इन पांचों में बादाम का दूध ही है जिससे सबसे कम उत्सर्जन होता है। गौर से देखिए। बादाम का दूध बनाने के लिए मैंने रात में बादाम भिगो दिए और फ्लेवर के लिए कुछ खजूर भी डाल दिए। थोड़ा सा नमक डालकर उसे मिलाया। अखरोट के दूध का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, क्योंकि अखरोट के पेड़ खेत में फैले रहते हैं और वायुमंडल में CO2 को सोखते रहते हैं। लेकिन बादाम को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। दुनिया का 80% बादाम कैलिफोर्निया से आता है। इसीलिए वहाँ भयंकर सूखा पड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से हालात बदतर होते जा रहे हैं। बादाम के दूध का 1 गिलास तैयार करने में नहाने जितना पानी लगता है। और अब मधुमक्खियों का हाल देखें। परागण के लिए मधुमक्खियों के छत्तों को दूर दूर रखा जाता है। सफर और कीटनाशकों के मिले जुले प्रभाव से बादाम की फसल के एक अकेले सीजन में अरबों मधुमक्खियां मारी जाती हैं। सोया दूध बनाने के लिए एक और काम करना होता है। सुखाने और झाग हटाने के बाद घोल को उबाला जाता है। इससे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो दूध लंबे समय तक टिका रहता है और महकता भी नहीं है। पर्यावरण के लिहाज से सोया दूध सर्वोत्तम दूधों में से एक है। इसमें चावल के दूध के मुकाबले कम CO2 निकलती है और बादाम के दूध के मुकाबले कम पानी खर्च होता है। हजारों साल से ये दूध एशियाई आहार का हिस्सा है। क्या इससे पर्यावरण को कोई नुकसान है? हाँ, है तो सही, लेकिन निर्भर करता है कि सोया कैसे और कहाँ उगाया गया है। सोयाबीन उगाने के लिए अमेज़न के वर्षावनों की विशाल पट्टियों में हर साल आग लगाई जाती है। सोया की करीब 6% पैदावार टोफू और सोया दूध बनाने में काम आती है। ओट का दूध बनाना तो बहुत आसान है। मिलाओ, छानो और पी जाओ। ओट उगाना आसान है, उसे ज्यादा पानी नहीं चाहिए और उत्सर्जन भी मामूली होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों के दूध का सेहत पर क्या असर होता है। अगर आप अपनी डाइट में पुख्ता बदलाव चाहते हैं तो इंटरनेट के भरोसे मत बैठिए, डॉक्टर से बात करिए। कुछ लोग सोया दूध से घबराते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं जिनसे स्तन कैंसर का खतरा बढ़ता है। लेकिन विज्ञान किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है। कई अध्ययन कहते हैं कि सोया खाने का स्तन कैंसर से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे पौधों के दूधों के बारे में सवाल है कि क्या वो गाय के दूध की तरह पौष्टिक होते हैं?
गाय के दूध में किसी भी प्लांट मिल्क से अधिक प्रोटीन और पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रोटीन सोया दूध में होता है। ओट मिल्क और सोया दूध पर्यावरण के लिए सबसे अच्छे हैं। उन्हें थोड़ा पानी चाहिए, उत्सर्जन भी कम होता है। राइस मिल्क किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है, जबकि बादाम का दूध मधुमक्खियों की मौत का कारण बनता है और बहुत सा पानी गटक जाता है। तो डेयरी के बजाय ये दूध धरती के लिए बेहतर हैं। वैसे सोया और ओट के दूध से अच्छा कुछ नहीं है।